Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें आज का टॉपिक है हमारा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ये वाला चैप्टर है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और उनके जो इस्तेमाल है उनको डील कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में किया था डिस्कस वो था हमारा रेजिस्टर, ठीक है। उसमें हम लोगों ने थर्मिस्टर को स्टडी किया था, थर्मिस्टर क्या चीज़ है और उसमें जो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। आज जो है हम लोगों ने करना वो है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर यानी LDR। क्या है ये बच्चों? एक किस्म का फोटो रेजिस्टर होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है और इसके ऊपर स्पेशल टाइप से इंसुलेटर प्लेट्स लगी होती हैं। ये लाइट को ऑब्जर्व करता है, लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी यानी कि देखिए रेजिस्टेंस कम हो रही है ना, तो इसका मतलब इसमें करंट ज्यादा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस कर ली है। यहाँ पर इसका सिंपल सा मेथड है, जस्ट आप लोगों ने सिंपली ही इसको देखना है। साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। Light dependent resistors is a resistor whose resistance decrease with increase light intensity। लाइट इंटेंसिटी की इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है इसकी वो डिक्रीज होती जाएगी LDR की। किसकी? LDR की। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज आल्सो नोन एज द फोटो रेजिस्टर। इसको हम लोग फोटो रेजिस्टर्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। The LDR are typically made from the semiconductor materials like cadmium sulfide। कैडियम सल्फाइड का मटेरियल है जो कि एक सेमीकंडक्टर, उसकी मदद से हम लोग LDRs बनाते हैं जिसमें वन वे या टू वे लाइट फॉल करती है, चार्ज करती है और आपको रिस्पॉन्स एज अ आउटपुट फ्रॉम करती है। The material is deposited in the special pattern on an insulating plate। इंसुलेटिंग प्लेट में इसको एक खास डिजाइन, खास मटेरियल से उसके ऊपर पुट कर दिया जाता है, मतलब पैटर्न ड्रॉ कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन। दूसरे नंबर पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि या तो LDR के ऊपर कहेंगे तो व्हाट इज द LDR, डिफाइन इट ब्रीफली। या आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर क्या होता है, इनका वर्किंग क्या होती है या इनका काम क्या होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल बच्चों इसकी कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस का टॉपिक स्टडी कर रहे थे तो वहां पर आपने एक कंडक्टेंस लफ्ज पढ़ा था, कंडक्टिविटी पढ़ा था, G इज इक्वल टू 1/रो। रो का जो अपोजिट है वो आपके पास कंडक्टिविटी। आपने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था रो, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। तो वहां से रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा AR डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू रो यानी रेजिस्टिविटी। प्रिंसिपल यूज्ड इन LDR is the increase in the conductivity of the materials on exposing to it to light। इसके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी में इंक्रीजिंग होती जाएगी, इजाफा होता जाएगा। इन डार्कनेस the semiconductor material has a few free electron charge carriers resulting in the high resistance। याद रखना बच्चों किसी भी कंडक्टर में जो सबसे ज्यादा करंट के फ्लो की वजह बनते हैं वहां उसके चार्ज कैरियर्स, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। तो जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी वैसे वैसे इस कंडक्टिविटी में भी इजाफा होता जाएगा और कंडक्टिविटी में इजाफा होने की वजह से क्या होगा, फ्री चार्जेस गेट हाई एनर्जी, तो वो फिर ज्यादा तेजी से फ्लो करना शुरू हो जाएंगे और करंट की मिकदार को बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ है आपके पास डार्कनेस, मतलब इसका अंधेरे वाला हिस्सा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लाइट एरिया
और डार्कनेस एरिया। आपको डार्कनेस और लाइट एरिया में अगर कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ लिए कि डार्कनेस और लाइट एरिया में इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है या फिर करने की मूवमेंट है उसके मतलब में आप क्या जानते हैं, उसका क्या रद्द अमल है, तो वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। जो लाइटेड एरिया ना, वहां पर चार्ज कैरियर्स इनहेंसमेंट में होते हैं, मतलब ज्यादा मकदार में होते हैं, लिहाजा उनकी मोशन ज्यादा और वहां पर करंट की मकदार भी ज्यादा होगी एट कंपेयर टू द अदर साइड। डार्कनेस, वहां पर कुछ चार्ज कैरियर्स होते हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाता है आपका व्हेन लाइट फोटॉन्स हिट द मटेरियल्स दे ट्रांसफर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट्स। मजे की बात यह है कि जब बैरूनी सतह से लाइट के फोटॉन्स, फोटॉन्स आपको पता है ना, छोटी एनर्जी वाले पैकेट्स को कहते हैं। हम लोगों ने अपनी प्राइमरी क्लास में पढ़ा था कि जो फोटॉन्स होते हैं ये छोटी छोटी एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो कि दूसरे मटेरियल को एनर्जी फराहम करते हैं जब उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब वो टकराएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी में या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पर रेस्ट की हालत में भी हो सकते हैं, मे भी हल्की फुल्की मोशन में भी हो सकते हैं, ये उनको फिर क्या करेगा, एनर्जी डिलीवर कर देगा और उस तरह फिर क्या होगा, मेकिंग देम फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो फिर जिस बाउंड में या जिस एरिया में बाउंड हो चुके हुए थे वो इतनी एनर्जी गेट कर लेंगे कि वो उस एरिया को आसानी से स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो लिहाजा वो फिर कंडक्टर, जैसे कंडक्टर की सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरह वो भी मूव करना शुरू कर। दिस डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडी, और ये जो फिनोमिना होगा ये एलडीआर की रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच फिनोमिना और विच थिंग डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर। ये क्वेश्चन नोट कर लें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच थिंग डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर, के कौन सी खसूसियत एलडीआर की जो वैल्यू है या एलडीआर की रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज कर सकते। तो बच्चे वो बड़ा इजी सा आंसर है उसका कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है एक्सटर्नली तो फोटॉन्स जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो उस जगह को छोड़कर आजादाना मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस कंडक्टेंस में कमी, मतलब इसकी रेजिस्टेंस में कमी आ जाएगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट कैसे ज्यादा से ज्यादा फ्लो करना शुरू, जैसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यहाँ पर फ्री होंगे एनर्जी गेट करके वो एक कंडक्टर की शक्ल ले लेंगे, तो वहां पर बहने वाले करंट को ज्यादा से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल होंगे अपनी मूवमेंट को जारी रखने के लिए, तो लिहाजा यहाँ पर इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। बात को समझना है, ठीक है, आपने ध्यान से सुननी चीजें, आपकी समझ में बहुत सी चीजें भी आनी, ये सारी की सारी एक समय लेके चैप्टर की रिवीजन हो रही है। आगे है द अमाउंट ऑफ द लाइट हिटिंग द एलडीआर surface determine the number of the free electrons. Conversely, less light results in the lowering the free electrons, thus making higher resistance. This change in the resistance can be measured and used in the circuit to sense the light levels. अब आपके पास यहाँ पर एक न्यू क्वेश्चन आ गया बच्चे, यहाँ पर एक आपके पास न्यू क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि किस तरह से हम लोग इस सर्कल को इस्तेमाल करके, एलडीआर के सर्कल को इस्तेमाल करके लाइट लेवल्स को सेंस कर सकते हैं। तो बच्चे आपके पास ये एक समझ लें कि फिनोमिना आ गया कि जब लाइट ज्यादा फॉल कर रही है सरफेस के ऊपर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्री अप कर रही है, तो वहां पर रोशनदार हिस्सा भी ज्यादा होगा। लेकिन जहां बात आ जाती है ब्लैक सरफेस की, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस, चार्ज कैरियर्स इतने ज्यादा फ्री नहीं होते कि वो ब्राइटनेस वाली सरफेस के साथ उसका कंपैरिजन किया जा सके। तो लिहाजा इस तरह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लाइटेड एरिया पर जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, डार्कनेस वाले एरिया पर जो रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, आगे हम बच्चों इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले है लाइट सेंसर्स। एलडीआर में लाइट सेंसिंग सर्किट लगा होता है जो ऑटोमेटिकली लाइट को सेंस कर लेता है, ऑन ऑफ की शक्ल में भी होता है। जैसा कि बच्चों ये स्ट्रीट्स लाइट है, ये इनमें बच्चों एलडीआर फिक्स है। ठीक है, विलेजेस में ये लगे हुए हैं
सुबह के वक्त इन्होंने ऑफ रहना, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ना बंद हो जानी है, सेंस इसने लाइट को सेंस करना बंद कर देना है, तो उसी वक्त लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी। ठीक है। LDRs are commonly used in the light sensing circuit such as automatically light system in the homes and street lights। स्ट्रीट लाइट्स और घरों में ये एज अ लाइट सेंसर इस्तेमाल होते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि लाइट सेंसर किस तरह से, जब तक सूरज की किरणें इनके ऊपर पड़ती रहेंगी तब तक ये लाइट को सेंस करते रहेंगे और लाइट ऑन नहीं करेंगे, ऑफ रखेंगे। लेकिन जब ये सेंसर्स लाइट की रेस को सेंस करना बंद कर देंगे तो लिहाजा ये खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे और खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। ये जो स्ट्रीट लाइट्स बड़ी बड़ी लगी हुई है ना, ये असल में यही है। दूसरे नंबर पर इसका वर्क क्या है, LDR वर्क ऑन या ऑफ पर करता है। ठीक है। जब ये ऑन करेगा, टर्न्स ऑन एट अ डस्क एंड ऑफ एट अ डॉन। डस्ट एंड डॉन, डस्क का मतलब जैसे सूरज तुलू होना, तो ये आप डस्क कह सकते हैं। ठीक है। सॉरी, आप लोग डस्क कह सकते हैं जब आपका सूरज गुरूब हो गया। ठीक है। तो उस वक्त जब रेज नहीं पड़ेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, जब इसके ऊपर रेज पड़ेंगे ये ऑफ हो जाएगी, ये सेंस कर लेगा कि रोशनी अब निकल रही है। दूसरे नंबर पर है कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल। LDRs have been adjusting the exposure time in the cameras based on the amount of the available light। अवेलेबल लाइट के मुताबिक ये उसको एक्सपोज करने में मदद देता है और लाइट इनहेंस करके तस्वीर को खींचने में मदद देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका वोल्टेज डिवाइडर। क्या है प्यारे बच्चों, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर में LDR जो है, इसमें वोल्टेज डिवाइडर इसका काम होता है कि रेजिस्टेंस को चेंज करना और वोल्टेज को मेजर करना। इन टिपिकल सर्किट्स एन LDR कैन बी अ पार्ट ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर। LDR एक वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर काम करता है दैट कन्वर्ट्स द रेजिस्टेंस चेंज इनटू मेजरेबल वोल्टेज, जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा करके वोल्टेज मेजर करने के काबिल बना देता है। दिस वोल्टेज कैन देन बी रीड बाय अ माइक्रो कंट्रोलर और अदर कंट्रोल सर्किटरी टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन द लाइट लेवल्स। जैसे ये देखें, इसके साथ वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है ना, ये आपके पास इसका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है। LDR के ये सामने वाला, तो ये क्या करता है, ये सेंस करता है कि वहां पर वोल्टेज कितनी है। अगर हाई रेजिस्टेंस होगी तो फिर क्या होगा, अगर लो रेजिस्टेंस होगी तो फिर क्या होगा। इसकी वर्किंग है, अब ये देखिएगा। LDR is used as a voltage divider in the dark। डार्कनेस में क्या होगा, LDR has a very high resistance। आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं ऊपर के जो इसके डार्क साइड्स होती हैं, यहाँ पर LDR की जो एफिशिएंसी है वो ये है कि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 100 के ओम, यानी 100 किलो ओम से तकरीबन आसपास इन द सर्किट। देयरफॉर द वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस द। LDR is very large as registered by a voltmeter, जिसको हम लोगों ने वोल्टमीटर से मेजर करना है। When LDR is exposed to the light, जब LDR के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीज। और आप लोगों को पता है डार्कनेस में रेजिस्टेंस ज्यादा चले, लेकिन जब वो लाइट को सेंस करना शुरू कर देता है तो इसकी रेजिस्टेंस बतदरीज कम होना शुरू हो जाती है। इस तरह क्या होगा, वोल्ट मीटर रजिस्टर्स आर लोअर रीडिंग, तो वोल्ट मीटर पर सिर्फ कुछ रीडिंग्स को नोट कर सकेंगे हम लोग। ठीक है। Hence, the change in the light intensity gives rise to the change in the voltage। तो लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके पास लाइट सेंसर है, ये एक किस्म का इसकी तब्दीली को, वोल्टेज की तब्दीली को परफॉर्म करता है बाय कनेक्टिंग मिड पॉइंट्स बी टू द बेस ऑफ द NPN। ठीक है। ये बच्चे ये एक जंक्शन है NPN ट्रांजिस्टर और टू अ नॉट गेट। ठीक है। द लाइट सेंसर कैन बी यूज एज अ स्विच, इसको हम लोग एज अ स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर देखें एक सर्किट आपको जो शो करा रहा हुआ है, ये बैटरी, बैटरी के साथ रेजिस्टर ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस है। ठीक है। देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ नीचे वायर को ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी हो इस तरह से, तो वो उसको सेंस करके ग्राउंड में कर दे। उसके बाद है बच्चों आप लोगों की रिलायबिलिटी ऑफ द कंक्रीट ब्रिज। कंक्रीट ब्रिज के ऊपर आप लोगों की रिलायबिलिटी, ये बच्चा आपके पास कंक्रीट ब्रिज है। ठीक है। ये आपके पास कंक्रीट ब्रिज है।
Inspectors can easily check the reliability of the concrete bridge with the help of the carbon fibers embedded in its slabs. स्लैब्स में जो कार्बन फाइबर्स एम्बोडेड हुई है उनकी मदद से उनको सेंस करके जो इसके माहरीन है इसका पता चला सकते हैं. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन फाइबर. कार्बन फाइबर्स की प्रॉपर्टी को सेंस करके ये ऐसा कर सकते हैं. आगे इसके स्टेप्स कैसे है कि इसको हम लोग मालूम कैसे कर सकते हैं, चलें रीड करते हैं. फर्स्ट स्टेप है नोन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन फाइबर्स. सबसे पहला स्टेप आपका क्या बन गया, कार्बन प्रॉपर्टीज की जो इलेक्ट्रिकल फाइबर electrical properties of the carbon fibers. Carbon fibers are known to be good conductor of electricity due to their high carbon content. हाई कार्बन कंटेंट मतलब उसके बॉन्ड पर डिपेंड करेगा. दूसरे नंबर पर सेकेंडली वी कैन इम्बेड द कार्बन फाइबर्स विदिन द स्लैब ऑफ द कंक्रीट ब्रिज ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन. इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लोग इसमें होने वाला जो प्रोसीजर है इसकी कंस्ट्रक्शन विदिन द फाइबर्स उसको सेंस करके दे कैन बी कनेक्ट देम टू फॉर्म आर कंडक्टर्स नेटवर्क, ताकि एक कंडक्टर नेटवर्क परफॉर्म करे और इसको आसानी से सेंस कर सके. तीसरे नंबर पर है इंस्पेक्टर्स कैन इजीली reliability of the concrete bridge by applying the small electrical current to the carbon fiber. कार्बन फाइबर पर हल्का सा करंट अप्लाई करने से इसकी रिलायबिलिटी को कर सकते हैं. क्यों, ऊपर वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि वो कंडक्टर नेटवर्क बन जाएगा तो उसके इसमें से स्मॉल करंट गुजार कर हम लोग सेंस कर सकते हैं. They can determine the integrity of the concrete structure by measuring the resistance of the network. वहाँ पर हम इसकी रेजिस्टेंस को मालूम करेंगे और उसके बाद उसकी इंटीग्रिटी को डिटरमाइन कर लेंगे. चौथे नंबर पर है सेंसर इंस्टॉल्ड इनटू द नेटवर्क कैन शो वेदर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज चेंजिंग और नॉट. यहाँ पर सेंसर्स का अप्लाई करने का मकसद ये है कि वो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को जांच सकें कि वो चेंज होती भी है या नहीं. इफ द रेजिस्टेंस रिमेन द सेम ओवर टाइम it indicates that the concrete bridge is maintaining its structure integrity. मतलब उसकी शक्ल शुबाहत, उसकी जो प्रॉपर्टीज, उसकी जो उसका जो हुलिया है या कह लें कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखेगी. अगर वहां पर किसी भी किस्म के रेजिस्टेंस में चेंजिंग नहीं है, अगर चेंजिंग आ जाती है फिर इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज इट मींस दैट कंक्रीट इज deteriorating or that the carbon fibers are being damaged है. तो इसका मतलब वहां पर कार्बन फाइबर डैमेज है, ये उसको फिर सेंस कर लेगा. Some other methods are also used to check the strength of the concrete bridge. For example, a type of the sensor continuously monitors strain, vibration. ये आपने टर्म्स पढ़ी हुई है, strain, vibration and temperature. Internal flaws such as cracks or voids are detected by using the ultrasonic waves. अल्ट्रासाउंड वेव्स का तो हम लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 25,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. इसको बच्चे हम लोग सोनार भी कह सकते हैं. इसके तरीके को जो अल्ट्रासाउंड का तरीका है, क्योंकि सोनार की मदद से हम लोग डेप्थ में मौजूद चीज़ों की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं. बाय सेंडिंग हिम विद द ट्रांसमीटर एंड कलेक्ट इट बाय आफ्टर इट्स स्ट्राइकिंग टू द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आने का दौरानिया मालूम करके हम पता लगा सकते हैं कि कितनी गहराई पर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है. ठीक है, तो ये था बच्चे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स को स्टडी किया, उसके एप्लीकेशंस को देखा है, साथ ही साथ हम लोगों ने रिलायबिलिटी चेक की है, किस तरह से रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं, उसके स्टेप्स कौन से ले सकते हैं. यो बच्चे आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर कंसेप्चुअली क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने बच्चे लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा. अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस आप लोग आसानी से उसको अचीव कर सके. मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.